इनको यदि पात्रता के आधार पे जो 2.5 लाख रुपये वो दें। सुना है न कि जो जेसीबी थी उसका बीमा भी नहीं है। नहीं, वो तो जानकारी विभाग से जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसको देखता है, वाहन प्रभारी बताएगा कि यदि नहीं है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और अभी तो ये भी है कि उनका कहना है कि गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लहरा के गिरे हैं, तो ये देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस देखेगी। ये बवाल हुआ था, इसके बाद शांति हो गई, क्या कैसे समझाया, क्या हुआ पूरा? ये जो कल एक्सीडेंट हुआ था उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब वो यंग लड़के थे, वो सगे भाई थे, और ये एक स्वाभाविक नेचर होता है। अगर किसी परिवार का जिसका कोई ज़्यादा है तो उसको दुख होता है, और प्रशासनिक अधिकारियों की भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदनाएं होती हैं। अब चूँकि जब किसी का व्यक्ति का नुकसान होता है या ज़्यादा है तो उसमें आक्रोश की भावना रहती है। उनको समझाइश दी गई है, उनकी जो मांगें थी सीएम साहब को यहाँ बुलाया, उनके समक्ष उन्होंने जो मांगें थी वो रखी गई है, और उनको जो कुछ सुविधाएं होंगी शासन प्रशासन की ओर से उनको वो दिलाने के लिए आश्वासन दिया। वह मर्ग कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, जेसीबी चालक पर मामला दर्ज है, किन धाराओं से? अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, अभी मर्ग पंजीबद्ध हुआ है। मर्ग जांच पे परिवारों के कथन लिपिबद्ध करके अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई। सर, पोस्टमार्टम ना कराने की भी बात सामने आ रही थी, अभी क्या स्थिति है? वो परिजनों में मैंने आपको कहा, जब किसी का नुकसान होता है किसी के परिवार, तो उनको आक्रोश होता है, उनकी मन में शंका कुशंका होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद ही अभी मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें सीएम फॉर्म भर के आगे की कार्रवाई की। सर, जैसे कि संतुष्टि हो गई है अब इनको, तो मर्ग में खात्मा जाएगा? जी नहीं, मर्ग जांच में से ही निकल कर आता है कि उसमें क्या साक्ष्य आ रहे हैं क्या, और उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध। सर, मैं बताया कि उनका संबल में रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, तो सीओ जनपद से कोऑर्डिनेट करके संबल में पात्रा अनुसार 4 लाख जो है पर उसके लगभग 8 लाख रुपये को अंत्येष्टि जो सहायता है वो हर से इनको मिली है। दूसरा इनका विषय था घर की समस्या, तो प्रधानमंत्री आवास 2.0 में जो योजना है उसके तहत कोशिश की जाएगी कि इनको तत्काल सीओ जनपद से कोऑर्डिनेट करके ग्रामीण क्षेत्र में यदि चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्र में जैसे इनमें दूसरी समस्या बताई, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पास HP घटक है, यदि वहाँ चाहेंगे तो जो नियमानुसार वैसा वहाँ, अदरवाइज इनको दमोह में यदि मतलब ज़मीन पे घर चाहिए तो फिर BLC के तहत इनको यदि पात्रता के आधार पे जो 2.5 लाख रुपये वो दें। सुना है न कि जो जेसीबी थी उसका बीमा भी नहीं है। नहीं, वो तो जानकारी विभाग से जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसको देखता है, वाहन प्रभारी बताएगा कि यदि नहीं है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और अभी तो ये भी है कि उनका कहना है कि गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लहरा के गिरे हैं, तो ये देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस देखेगी। तो जो नगर पालिका में नौकरी की बात कर रहे हैं उसको लेकर क्या है? नहीं, नगर पालिका में देखिए सीधे किसी को भी किसी भी कंडीशन में नौकरी तो संभव नहीं है बिना विज्ञापन के, ये तो नियम में ही है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इनको अगर योग्यता है और हमारे यहाँ आउटसोर्स से भर्ती होती है तो इनको प्राथमिकता ज़रूर दी जाए और इनकी मदद की जाए। ओके। अब रही बात जिस प्रकार से सीएम ने कमिटमेंट किया है कि हम नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन उनमें भी उनने हेरा फेरी की बात की कि भाई विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद में फिर उसमें ये देखा जाएगा कि योग्य, वो तो गांव के मजदूरी करने वाले, उनकी कहाँ योग्यता रखी, तो ये अपना पल्ला झाड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कोई जिम्मेदार है वो सीएम है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो ड्राइवर है जो वो गाड़ियों को मेंटेन कर रहा है। कि जेसीबी का जब बीमा नहीं था इनके अनुसार जो भी है, लेकिन अपन पता लगा है कि शायद है उसका, अगर बीमा नहीं था तो भाई जिम्मेदार कौन है? सीएम साहब। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, सीएम साहब पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और 2 दिन बाद अगर टीआई महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर मैं इस दमों को घेरूंगा और टीआई साहब को यहाँ से अलग करने की बात कर रहा हूँ और SP साहब को अलग करने की बात कर रहा हूँ आपकी भाई मीडिया के द्वारा, और आंदोलन करूँगा मैं। ये मेरी अंतिम चेतावनी है जो मैं कहता हूँ। क्या नाम है आपका? कोमल हेरवाड़ा।